हम आपको वो छिपे हुए रहस्य दिखाएं जो दिन के प्रकाश में भी अक्सर लोग देख नहीं पाते हैं। तैयार? सम्राट भीमदेव प्रथम की पत्नी रानी उदयमती अपनी प्रखर बुद्धि के कारण समय से आगे की सोच रखती थी। उनके पति राजा भीमदेव के स्वर्गारोहण के बाद दरबार में बात चली कि परंपरा के अनुसार रानी अपने पति की स्मृति में क्या और किस प्रकार का स्मारक बनवाएंगी। सावधान, सब करे प्रणाम। रानी उदयमती पधार रही है। महारानी जी, आज जब स्वर्गीय पूज्य महाराज की अंत्येष्टि की सारी क्रियाएं कुमार कर्ण ने संपूर्ण कर दी, वो समय आ चुका है जब आपको ये निर्णय करना है कि आप स्वर्गीय महाराज भीमदेव जी की स्मृति में क्या एक निर्माण करवाना चाहेंगे। आप चाहें तो यहाँ उपस्थित शिल्पकारों, कलाकारों और मंत्री परिषद से परामर्श कर सकती हैं। बोलिए, आप लोग ही बोलिए। महारानी, स्वर्गीय महाराज को मंदिर बहुत प्रिय थे। जैसा मंदिर उन्होंने मोढेरा में बनवाया था वैसा ही कुछ आप भी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु मंदिर धार्मिक आस्था के केंद्र होते हैं, उनका सार्वजनिक कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए हमें एक ऐसा स्मारक बनाना चाहिए जो कि हर प्राणी के उपयोग में आ सके। इसीलिए मैं सुझाव देता हूँ कि हमें मोढेरा जैसा मंदिर महाराज की स्मृति में बनाना चाहिए, जो केवल महाराज की याद के अलावा राज परिवार के लिए भी पूजा का विशिष्ट विग्रह भी हो। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ महाराज की स्मृति में एक पानी की बावड़ी बनाई जाए, एक फाव। बावड़ी? महारानी जी क्षमा कीजिएगा, लेकिन बावड़ी तो भूमि के नीचे होगी और अधिक स्मारक ऊंचे और दूर से दिखने वाले होते हैं। महारानी जी, आप चाहें तो स्तंभ भी बनवा सकती हैं। फिर वो आपके किस उपयोग का महारानी? आपको कौन सा पानी भरने जाना होता है सुबह सवेरे? मैं जानती हूँ कि मुझे पानी भरने नहीं जाना पड़ता, किंतु पानी मेरी प्रजा की बहुत बड़ी समस्या है। घर की महिलाओं को कोसों दूर पानी लेने जाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी, गहरी और अद्वितीय वाव मेरे स्वर्गीय पति की याद में बनाई जाए, जिससे श्रीपटन में पानी की समस्या न रहे और पटनगर की प्रजा को इसके सदा निरा कुएं से जल की आपूर्ति होती रहे। जैसी महारानी जी की इच्छा। वाव बनाना तो सरल काम है। हाँ प्रमुख शिल्पकार, वाव बनाना तो बहुत आसान है, क्योंकि साधारण वाव को तो केवल खोदना होता है और पत्थर की दीवारों का व्यवस्थित निर्माण करना होता है। किंतु मैं चाहती हूँ मेरे पति की स्मृति में बनने वाली वाव केवल उपयोगी ही नहीं, लेकिन शिल्प स्थापत्य कला में उनकी अभिरुचि की भी प्रतीक हो, जहाँ की एक एक मूर्ति उन देखने वालों को आस्था दे, उन्हें शांति दे और उन्हें आध्यात्मिकता में रंग दे। वहाँ उकृत एक एक छवि उन्हें श्रृंगार और सुंदरता से ओतप्रोत कर दे, उनके जीवन में कला भर दे। ये वाव केवल पानी की आपूर्ति का स्रोत ही नहीं, अपितु एक जल मंदिर जैसा स्मारक भी हो, जो वरुण, शेषशायी विष्णु एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं से सुसज्जित हो, जहाँ सीढ़ियां उतरकर लोग अधोगमन नहीं वरन ऊर्ध्वगमन कर सके। जो जितना गहरे जाए वो उतना ऊपर आए। साधो महारानी जी, साधो। उत्तम, श्रेष्ठ, बहुत सुंदर। कहा था ना कि रानी समय से आगे की सोच रखती थी, इसीलिए रानी ने इसे इतना सुंदर बनवाया और पूरी वाव को
मूर्तियों, कलाकृतियों एवं संरचनाओं से भर दिया। इस वाव की गहराई इतनी अधिक है कि आज के हिसाब से एक पूरी 10 मंजिल की इमारत इसमें समा सकती है। बरसात में कम सीढ़ियां उतरनी पड़ती थी और गर्मियों में थोड़ी ज्यादा, पर पानी इस वाव से कभी सूखता नहीं था, क्योंकि पास बहती सरस्वती नदी इसकी जलापूर्ति हेतु सदा मौजूद थी। 2 सदियों के बाद कदाचित इस रानी की वाव के प्रारूप से प्रेरित होकर दिलवाड़ा का विमलाव शाही जैन मंदिर बनाया गया। पट्टन यानी आज का पाटन तब गुजरात की राजधानी था और उसका एक नाम अणहिलपुर भी था। उस समय रानी उदयमती के पति सम्राट भीमदेव प्रथम वहां के शासक थे। ईस्वी सन 1022 से 1064 तक चले उनके शासन के दौरान गुजरात ने बहुत प्रगति की और विविध निर्माण देखे। मोढेरा का सूर्य मंदिर भी उन्हीं के राज्यकाल में बनाया गया था। किंतु उनका शासनकाल कोई आसान समय नहीं था। ये वही समय था जब गजनी के महमूद ने अफगानिस्तान से भारत आकर प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ का पावन भव्य शिव मंदिर न केवल अपने महात्म्य वरन अपने खजाने के लिए भी जाना जाता था। महमूद गजनवी का मन इस मंदिर से सोना चांदी रत्न लूटने भर से नहीं माना और जाते जाते उसने बहुत कुछ ध्वस्त भी कर दिया। ये तो कुछ वीर भक्तों का साहस था कि जो इस आक्रमण के बीच भी वे ज्योतिर्लिंग को बचाकर ले गए। पर राजा भीमदेव कहां मानने वाले थे। उन्होंने जल्दी ही फिर से अपने सारे संसाधन धन बल को वापस जोड़ा और भग्न सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। सम्राट के 3 पुत्र थे, मूल राजा, क्षेम राजा और कर्ण। राजा के स्वर्गलोक सिधारने पर पटरानी उदयमती और भीमदेव के पुत्र राजकुमार कर्ण ने गद्दी संभाली। और फिर आसापाली के आसा भील को हराकर कर्णावती नगर की स्थापना की, जो आज अहमदाबाद कहलाता है। राजा भीमदेव और रानी उदयमती ने मिलकर त्रिपुरुष प्रसाद, भीमेश्वर और कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। साथ ही जैन धर्म के अनुयायियों के लिए कुंभारिया महावीर, आदिनाथ और पार्श्वनाथ के मंदिर भी बनवाए। साथ ही कर्णावती या आज के अहमदाबाद में माता भवानी को समर्पित एक वाव भी बनवाई।
किंतु रानी उदयमती का नाम अगर इतिहास में अमर है और रहेगा तो वो है इस रानी की बाव के कारण। यह वाव 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 27 मीटर गहरी है और यह भारत में अपनी तरह की अनोखी वाव है।